यकीन मानिए सबसे मुश्किल है। ये देखिए, ये जो पुलिस अब यहाँ पर आई है इसको उतार रही है क्योंकि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए नुकसान राजस्थान में भी होगा। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों की हम बात करें तो वहाँ पर बारिश होगी, भारी बारिश होगी। और जो ये चक्रवात है, ये जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि चक्रवात बनते क्यों हैं। अपने पैरों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा क्योंकि देखिए हवा जो है वो इतनी ज्यादा तेज यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि ऐसे में आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर 1 मिनट भी खड़े होते हैं तो ऐसे में आप अपने पैरों पर कंट्रोल जो है पूरी तरीके से खो। और बिपरजॉय तूफान टकरा चुका है, गुजरात के समुद्री तट से टकरा गया। मेरे साथ इस वक्त जसप्रीत लाइव जुड़ चुकी है। रात के 8 बज रहे हैं, इस वक्त लाइव है मेरे साथ जसप्रीत, मेरी सहयोगी, वो इस वक्त लाइव इनको आप देख रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ पहले जसप्रीत मैं आपके पास आ रहा हूं। जसप्रीत, ताजा तस्वीरें और क्या हालात है? ओवर टू यू जसप्रीत। बिल्कुल अमन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। भीषण इस वक्त बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार अभी भी तेज है। लैंडफॉल हो चुका है तूफान का। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने एक खबर बताई थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अभी अंधेरा हो चुका है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बारिश भी काफी ज्यादा है, तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। आप देखिए कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नुकसान का आकलन तो कल होगा कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है क्योंकि कुछ घंटे काफी ज्यादा अहम है। जब तक जकाऊ ये पहुंचेगा उसके बाद हम देखेंगे कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी इसका असर शुरू होगा। लेकिन ये तस्वीरें भयावह है क्योंकि जो ये तूफान है, जैसा कि इसका नाम ही आपदा है और वाकई आपदा लेकर के आया है। हाल के दिनों में अगर हम देखें, पिछले कुछ सालों का आंकड़ा निकालें तो ये बिपरजॉय जो कि सबसे खतरनाक श्रेणी में था, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी रफ्तार है। और जिस तरीके से जो इस वक्त तस्वीरें हैं जो हम आप तक सुबह से लगातार पहुंचा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत मुश्किल है खड़े होना, बोल पाना, खबरें पहुंचाना। और अभी अगर हम देखें, द्वारका ये वो जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा जैसा कि अनुमान था, लेकिन पूरी टीमें मुस्तैद है। हम एनडीआरएफ की बात करें, हम एसडीआरएफ की बात करें, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इमरजेंसी बैठक की थी। अगर विकास आप तस्वीरें दिखा पाए, देखिए ये जो बोट था ये गिर चुका है और ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर था ये पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नुकसान का आकलन होगा क्योंकि हम भी अपने आप को बचाते हुए, हम भी सेफ्टी के साथ हम आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अपने आप को बचाते हुए, बारिश कितनी ज्यादा है, जैसा जो भी मौसम विभाग का अनुमान था अमन, वो सही साबित हुआ है। भारी बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रहेगी और जैसे ही क्योंकि बारिश रुकती है, हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। जसप्रीत, आप मैं जावेद के पास एक मैं जा रहा हूं और आप ध्यान रखें। देखिए, खबर पहुंचाना जरूरी है, तस्वीरें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जितने भी लोग इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं उन तक हमारी जिम्मेदारी है तस्वीरें पहुंचाना, लेकिन आप अपना ध्यान रखें क्योंकि ये वाकई डेंजरस है चीजें जो इस वक्त आप रिपोर्ट पहुंचा रही हैं, कमेंडेबल। लेकिन पहले एक बार मैं जावेद के पास जा रहा हूं। जावेद, आपके पास क्या जानकारी, क्या रिपोर्ट? आप कच्छ में इस वक्त, कच्छ में आप? अमन, मेरी मौजूदगी मांडवी में है। मांडवी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये शहरी इलाका है और मांडवी से जाखो जो है ये पूरा एक दायरा है जो बिपौर जो है जहां टकराया है। आप समझिए कि यहाँ स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ 2 होर्डिंग टूटे हैं, उनको पुलिस ने यहाँ नीचे फेंका है। बोल पाना मुश्किल हो रहा है और इस स्थिति को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरे शहर की बिजली दरअसल गायब है। हम जो अभी रिपोर्ट कर पा रहे हैं वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट के ज़रिए हम दर्शकों तक दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि जब साइक्लोन आता है तो किसी भी शहर को वो किस तरह से नुकसान और बड़ी तबाही वो ला सकता है। मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये कि यहाँ आसपास जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वो बिल्कुल उनकी सूरत हाल ऐसी है कि वो उखड़ जाएं कभी भी, और हमें भी यहाँ दीवार का सहारा लेकर ये रिपोर्ट देनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ जो हवा का रुख और दबाव इतना ज़्यादा है कि वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। लिहाजा कैमरे पे बहुत ज़्यादा आप तस्वीर नहीं देख पाएंगे, मुझे ही देख पाएंगे, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं अपनी आंखों से दर्शकों को बताना चाहूँ तो ऐसी स्थिति मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, ना ही ऐसी कोई मैंने कवरेज की है जिस तरह की ये कवरेज है। हवाओं का शोर ऐसा है
वो बहुत डरा रहा है। यहाँ मुझे सिर्फ हेडलाइट नज़र आ रही है, उसके आसपास बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है। कहाँ से क्या आ जाएगा नहीं पता, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की जो स्थिति है वो हम बचें और ये रिपोर्ट आप दर्शकों तक हम पहुंचा सके। मैं जहां मौजूद हूं, ये दरअसल समुद्र का पानी मेरे पीछे आता है। यहाँ भी जो पानी का स्तर है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है और देखिए 5 से 6 घंटे बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जावेद, जो आप बता रहे हैं कि अगले 5 से 6 घंटे बहुत क्रूशियल है जसप्रीत, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अभी स्पीड संभवतः बढ़ सकती है, मतलब कुछ घंटों में इसकी रफ्तार मतलब 100-125 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है, इसका भी अंदेशा है। और जो जावेद बता रहे हैं अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल। बिल्कुल अमन, बिल्कुल सही कहा, स्पीड बढ़ सकती है क्योंकि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आप ये समझिए कि जब मेरी मौजूदगी है, इससे जो हम शाम से रिपोर्ट कर रहे हैं, जब लैंडफॉल हुआ उस वक्त यहाँ पर जो स्पीड थी वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जब खड़े नहीं हो पा रहे थे, जब हमारे पैर लड़खड़ा रहे थे और हम बैठने पर मजबूर हो गए थे, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। जब स्पीड होगी 125 से 135 किलोमीटर, क्योंकि अब जब ये घड़ी नजदीक है और जैसा कि 4 से 5 घंटे क्रूशियल बताए गए हैं, मुझे ये लगता है कि जो आज की रात है वो भारी भी है और उसके बाद कल आकलन होगा। लेकिन जो टीमों की मुस्तैदी है हम न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि पहले से ही खतरे को भांप लिया गया था, इसी वजह से इतनी तैयारी की गई है। और हमने भी गाड़ी की हेडलाइट जलाई है क्योंकि कैमरे का कवर है, ऐसे भी हम कैमरा में लाइट नहीं लगा सकते हैं। और अब अंधेरा हो चुका है लेकिन भारी बारिश शुरू हो चुकी है। ये जो बारिश है ये और ज्यादा होगी जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन जितना भी अभी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सामने होटल है इसका जो स्ट्रक्चर था ये पूरी तरीके से गिर चुका है। हम भी यहाँ पर 2.5 घंटे तक अंदर नहीं जा पाए थे, हमारा फोन अंदर दूसरा रखा हुआ था और उसके बाद जैसे तैसे कर्मचारियों ने स्ट्रक्चर को हटाया है। तो कल यहाँ पर नुकसान का आकलन होगा, लेकिन कोशिश यही है, राज्य सरकार की कोशिश यही है, केंद्र सरकार की, कि जीरो कैजुअलिटी हो, यानी कि नुकसान कम से कम हो। और क्योंकि इस खतरे को टाला तो नहीं जा सकता था अमन, लेकिन सामना जरूर किया गया है और सामना किया गया है पूरी मुस्तैदी के साथ। हमारे जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, नेवी, इसके अलावा सेना की हम बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, सब कोई इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और ग्राउंड जीरो से हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जिसमें देखिए जो हवा की रफ्तार है वो काफी ज्यादा है और सब कुछ डिपेंड करता है हवा की रफ्तार पे, क्योंकि जब हवा की रफ्तार ज्यादा होती है तो पल में सब कुछ अपने साथ ले लेती है। जो समंदर की लहरें हैं सब कुछ लेने पर आतुर है। और जैसा कि ये तूफान, जितना भी मौसम विभाग ने अभी तक अनुमान लगाया था, वो सारा अनुमान इसमें सही साबित हुआ है। और ऐसे में काफी जो आज का दिन है, जो अभी क्योंकि रात हो चुकी है, 5 से 6 घंटे क्रूशियल है और कल किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा वो देखना होगा। हालांकि अभी जब ये लैंडफॉल हो चुका है, जकाऊ में जब टकराएगा उसके बाद की स्थिति को समझना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अगले 5 से 6 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। जावेद हमारे साथ हैं और जसप्रीत आपका शुक्रिया, जावेद आपका शुक्रिया। आप ध्यान रखें क्योंकि क्रूशियल है तस्वीरें पहुंचाना, लेकिन अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खासकर जावेद आपका, जसप्रीत आपका, दिन भर ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अगले 5 से 6 घंटे बहुत क्रूशियल माने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए, आज क्या पूरे देश में ना महातूफान बिपरजॉय की बात हो रही है। बिपरजॉय तूफान गुजरात के तट से टकरा चुका है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तूफान की रफ्तार अभी कम है, लेकिन कुछ ही घंटों में, मैंने आपको बताया, यह रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने वाली है। इस तूफान की तो बात हो रही है। एक